अंबर के उस पार पंछी रे। प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद
याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे।
बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाते ही बाबा को सभी भाई बहनों की याद दी। याद देने के साथ बाबा को कहा, आज विशेष बड़ी दीदी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ, और पुराने भाई बहनों ने भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी है। याद प्यार देते हुए बाबा ने आज वतन में बड़ा ही अद्भुत निराला दृश्य था। बाबा ने एक तराजू दिखाई। एक सेकंड तो मैं सोचने में पड़ गई कि बाबा आज वतन में तराजू क्यों दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा, बाबा वह तो इसका राज रहस्य तो आप ही बतलाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा के पास जो बच्चों के चाहे गीत के माध्यम चाहे याद के माध्यम दीदी और दादी की जोड़ी, उसके साथ साथ बाबा ने एकदम दीदी को, दादी को, जानकी दादी को, परदादी को, चंदमणि दादी को, कई दादियों को वतन में मम्मा को इमर्ज किया। तो पहले तो बाबा ने कहा कि विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो बाबा अपने बच्चों को, अन्य अन्य बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। फिर बाबा ने जो तराजू का सीन इमर्ज किया, बाबा ने कहा कि बच्ची, आज विशेष बड़ी दीदी के निमित्त भोग लेकर याद लेकर आई है, तो एक तराजू में किसको रखेंगे? कौन सी बात रखेंगे? तो बाबा के कहने के साथ उस तराजू के ऊपर एक तरफ लिखा हुआ था परखने की शक्ति, और दूसरे पल्ले पर लिखा हुआ था निर्णय करने की शक्ति। बाबा ने कहा कि जितनी भी दादियाँ, जितने भी यज्ञ में बड़े, परखने की शक्ति में नंबर 1 दीदी थी। तो दीदी और दादी की जोड़ी सभी कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि पल्ला एक समान होता है, तभी इसको ठीक माना जाता है। तो बड़ी दीदी की विशेषता सुनाते हुए बाबा कहने लगे कि बड़ी दीदी परखने की शक्ति में नंबर 1 थी। परखने के बाद कोई चीज़ का जजमेंट करना, उसका निर्णय करना, उसमें दादी थी। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए यज्ञ, बाबा का घर, ये 2 शक्तियों के आधार से, दोनों ही दादियाँ माना दीदी और दादी, दोनों ही शक्तियों के आधार से ये बाबा का यज्ञ चला है। क्योंकि परखने की शक्ति नहीं होगी तो आगे कोई प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि दीदी और दादी दोनों इसमें नंबर 1 थी। फिर जैसे कि एकदम से दीदी के बाजू में दादी भी बैठी हुई थी,
जानकी दादी भी बैठी हुई थी और भी दादियाँ बैठी हुई थी। तो ऐसे लग रहा था कि बहुत समय के बाद सभी दादियों को बाबा ने इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से आपस में एक दूसरे से रूहान कर रहे हैं। दीदी कहती हैं कि मैंने तो कितने साल पहले मंत्र दिया, अब घर जाना है, पर अभी तक भी अपने घर की मंजिल की तरफ हम सभी पहुँचे नहीं हैं। तो इतने में जानकी दादी कहती है कि आखिर हम लोग कब तक रहेंगे। तो मैंने फिर बीच में बोला, आप दादियाँ तो हम सभी को छोड़ के चले गए। तो बाबा और दादी, जो दादियाँ थी, बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराते कहती हैं कि कलयुग का जो शरीर है और अंत समय में जो दादियों का शरीर का थोड़ा बहुत जो भी हिसाब था पुरानी दुनिया के हिसाब से, तो वो संगम युगी और सतयुगी देवताएं वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए समय के अनुसार दादियाँ गईं और जो साथ में भागे वो तो सभी अपना पाठ बजा रहे हैं। तो आज वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में लग रहा था। सभी दादियाँ थी और एक दूसरे से बड़ी मीठी मीठी रूहान कर रही थी। फिर जैसे बाबा के सन्मुख भोग रखा था तो बाबा ने बड़े प्यार से सभी दादियों को अपने हस्तों से मधुबन का भोग स्वीकार कराया और फिर दादियों ने भी बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी संगम का दिन बड़ा ही सुंदर और सुहावना है, जो बाबा अपने बच्चों को सूक्ष्म वतन में मिलते हैं और मिलन मनाते हैं। ऐसे कहते आज भी कई आत्माओं की विशेष याद दी। तो बाबा ने भी उन्हें बहुत प्यार से मर्ज किया, भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने जैसे कि सभी को मर्ज कर दिया और फिर बाबा का याद प्यार सभी आत्मा प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।